सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी पारण विधि। तमाम बहनें पूछती हैं कि पारण मतलब शब्द क्या है, पारण क्या होता है, उसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। पारण नहीं पता है बहुत लोगों को उद्यापन नहीं पता है। मतलब ये तमाम जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा। तो पारण विधि आपको बताऊंगी, मुहूर्त बताऊंगी। इसके पहले भी शायद नवरात्रि में भी पारण विधि बताई हूँ, तो तीजा के लिए पारण विधि बता रही हूँ। और इसके पहले नीराजली का भी पारण विधि बताई हूँ, भीमसेनी एकादशी का कि कैसे कैसे पारण होता है, क्या होता है। तो आप सभी बहनों के कहने से छोटा सा मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि पारण के ऊपर है। सबसे पहले मैं सभी बहनों को पारण का नियम तो बताऊँगी ही, इसके पारण से संबंधित ही कुछ और बेसिक जानकारी आपको दे रही हूँ। सबसे पहले कोई भी व्रत हो, वो या हफ्तावारी व्रत हो, आप एक टाइम जो मीठा भोजन करके करते हैं, या फलाहारी करते हैं, या माहवारी जो व्रत होता है, यानी जैसे पूर्णिमा हुआ, एक माह में एक बार पड़ता है, और कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी हुई, ये सब व्रत है, या प्रदोष एकादशी, कुछ भी व्रत हो, या तो सालाना करवा चौथ, तीजा, शिवरात्रि, ये सब व्रत हो, कोई भी व्रत हो, पारण का जो नियम होता है वो एक जैसे होता है। पारण किसको बोलते हैं? पारण शब्द यानी कि जब हम कोई व्रत करते हैं तो दूसरे दिन नहा धो के, और जो हम देवता को स्थापित करे हैं उनको भी स्नान करा के आरती करके, फिर वो जो चौकी है भगवान को हम विदा कर देते हैं, और सब चीज़ें विसर्जन करके फोटो स्थान रख के विदा कर देते हैं। उसके बाद या तो आप जिस दिन व्रत हो, यानी व्रत रहे आज कल पारण करना है, तो व्रत के दिन ही जब हम जो भोजन हम नहीं कर पाते, जो बचता है वो हम किसी को दान दे देते हैं। या तो आप व्रत के दिन दान दे दो, या तो आप निकाल के रखे रहो दूसरे दिन दान दे दो, या आप दूसरे दिन नहाने के बाद ही निकाल के दान भिजवा दो, या कोई उस समय नहीं है तो रख दो, बाद में भिजवा दो। तो जब हम बैठते हैं और चढ़ा हुआ प्रसाद या कुछ भी मीठा खाते हैं और जल ग्रहण करते हैं, तो उस पहले भोज्य पदार्थ को जब खाते हैं प्रसाद वगैरह, तो उसको पारण शब्द बोलते हैं, पारण कहा गया है, इस शब्द को पारण बोलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि पारण कैसे होता है, पारण की सही विधि क्या है। सबसे पहले जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो दे भी चुकी हूँ और आगे भी आपको बताती रहती हूँ। अब बहनें पूछती हैं कि तारा देख के पानी पी लेना, या पानी पी लेना, या कुछ खा लेना, जो भी कहती हैं करती हैं, उनको आपको जैसा सुविधा लगे वैसा व्रत करें। लेकिन रात को 12 बजे बिल्कुल ना खाएं, किसी भी व्रत में, चाहे हफ्तावारी व्रत हो और एकादशी हो, प्रदोष हो, कोई भी हो, 12 बजे चांडाली मतलब पिचासनी बेला होती है, दोपहर 12 बजे चांडाली बेला, और रात को 12 बजे पिचासनी बेला हो, तो उसमें खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, भोजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दैत्य और राक्षस पिचास ऐसा करते हैं, तो 12 बजे बिल्कुल ना खाएं पिएं। आप अगर नीराजली व्रत नहीं कर सकते हैं तो एक टाइम पूजा के बाद पानी पी सकती हैं, या जो बीमार बहनें हैं वो फल ले सकती हैं। विधिवत ब्रह्म मुहूर्त में उठें। जिस दिन आपको व्रत करना है उस दिन भी, जो आजकल का जो ट्रेंड चला है कि 10 बजे तक सोना है, सब चीज़ें नहीं, तो आप रोज़ कर सकते हो, पर व्रत धारण करने के दिन और पारण करने के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह 4 से 4:30 5 बजे तक उठ जाएं, सूर्य उदय से पहले। फिर जो घर के काम होते हैं उसको निपटाएं, फिर स्नान करें, फिर भगवान जी का आरती करें, जो भगवान स्थापित हैं आरती करें उनका। आरती करने के बाद भगवान का फोटो या विग्रह जो भी हो यथास्थान रखें। रखने के बाद गौरी गणेश कलश का जल, चढ़ा हुआ फूल, कलश के नीचे का अष्टदल कमल का चावल, ये सभी चीज़ें जो कपड़ा बिछा है उसमें एकत्रित करें। और जैसे तीजा विसर्जन बताई हूँ उस टाइप का घर में ही विसर्जन करने का अगर हो तो कर लें, नहीं तो गमला, कोई बड़ा गमला हो उसमें अंदर डाल के विसर्जन करके पानी डाल सकती हैं। और आसान ज़िंदगी में जो विसर्जन विधि उसको भी देखें। अगर आपके यहाँ तमाम बहनें बोलती हैं हमारे यहाँ गंगा मैया हैं, हम उसमें विसर्जन कर देंगे, हम कहीं तो उससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं है। चलते हुए पानी और माँ गंगा में विसर्जन करना तो बहुत ही फलित होता है। विसर्जन करने के बाद जैसे दान की पद्धति आपसे बताई, दोबारा फिर भी बता रही हूँ
कि दान या तो आप पहले जैसे तीजा के दिन ही निकाल के भेज सकती हैं, उसी दिन ज़्यादा फलित है। जैसे बहनें दूसरे दिन काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं तो एक एक चीज़ों को निकालो, फिर पॉलीथीन में बंद करो, फिर और नहीं तो जैसे कि आपके यहाँ कई लोग व्रत कर रहे हैं, जैसे कि सासू माँ हैं, जिठानी हैं, देवरानी हैं, ननद हैं और कई लोग व्रत कर रहे हैं, तो जब हम एक साथ रहते हैं तो सब मिल के ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं आप। अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं कराती हैं तो सभी थोड़ा थोड़ा अनाज खाने पीने का सामान निकाल के, और अगर तुरंत कोई बच्चा हो या कोई घर का हो, किसी से भी मंदिर भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को बुला के दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आप पारण, अब पारण कैसे होता है, जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, चढ़ा हुआ प्रसाद क्या क्या है, गुजिया है, शक्कर पारा है, चूरमा है, ये सभी चीज़ें प्लेट में आप निकाल लें, पानी रख लें, पूर्व की ओर मुंह कर लें, उसके बाद प्रणाम करके और भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान हम आपका व्रत कर लिए हैं, जो भी भूल चूक होती ही है, जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हमको क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं इस व्रत का पारण कर रही हूँ। प्रसाद को प्रणाम करके खाएं, खा के पानी पी लें। मान लीजिए आप ब्राह्मण भोज भी करा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पारण न करें। तो कई बहनें बोलती हैं कि उसमें लिखा है कि पहले पंडित जी को खिला लो फिर खाओ, तो पंडित जी को वो जो भोजन बन रहा है उसको खिलाओ फिर खाओ, ये कहा गया। ये नहीं कहा गया कि आप पारण ही मत करो सही समय में और पंडित जी को 12 बजे तक खिलाते रहो। पंडित जी को वो चीज़ें खिलाओ, जैसे घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाए, औरतें थकी रहती हैं तो पूड़ी बना लीजिए, पूड़ियाँ, सब्जी और कुछ जैसे गुजिया प्रसाद है वो भी, या खीर बना के पंडित जी को भोजन करा सकती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी पारण जो मुहूर्त है कब है, पारण का समय सुबह का। इसके पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जो हमारे नए देखने वाले हैं, पुराने लोग तो हमसे बंधे हुए, हमारे भाई बहन सब हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं, तो जो हमारे नए देखने वाले हैं, नए यूजर हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। जैसे भगवान श्री गणेश जी बैठेंगे और आगे बहुत त्यौहार आएंगे, नवरात्रि, करवा चौथ और विजयादशमी, ये सब चीज़ें त्यौहार आएंगे, तो हम सबके वीडियो देने वाले हैं, तो आपको सारे वीडियो उपलब्ध हो जाएं सब्सक्राइब करने से। अगर आपको नहीं मिलता तो बेल आइकन का बटन दबाएं, और हमारे चैनल में सारे वीडियो आपको नए जो आ रहे हैं वो भी, पुराने भी आप पीछे देख सकते हैं। तो मैं आपको अब बताऊंगी पारण का मुहूर्त। जैसे इस बार का जो पारण का मुहूर्त है, जैसे ये सब करते कराते समय हो जाता है, तो सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9 बजे तक, इस बीच में आप कभी भी पारण कर सकती हैं। और पारण करने के बाद जैसे जो भी जैसे भोजन कराना है तो भोजन भी करा सकती हैं, या अपने खुद के लिए जो भोजन बनाते हैं वो सब कर सकती हैं। उसके बाद पंडित जी को कराना है तो कराएं, उसके बाद अपना भी खाएं, घर परिवार के साथ मिलकर खाएं। और तमाम बहनें तीजा का व्रत हो, कोई व्रत हो, हफ्तावारी व्रत हो, कुछ हो, वो क्या करती हैं, व्रत बीत गया कल का, आज का सुबह आराम से 9 बजे उठती हैं, फिर बिना दांत साफ किए चाय पी लेना, पानी पी लेना कि व्रत तो हो गया, कल का व्रत हो गया, आज क्या करना है, आज नहीं, तो नहाना धोना कुछ नहीं, उठे सुबह चाय पी, आराम से 9 बजे उठे, फिर अपना को कभी कभी तो बिना नहाए नमकीन भी खा लिए, नहाए तो फिर अपना जो भी ऐसे करते हैं। उनको ये लगता है कि पिछला व्रत हो गया तो आगे कुछ नहीं करना है। तो ऐसा अगर आप करते हैं, कई बहनें ऐसा करती हैं कि व्रत हो गया तो दूसरे दिन सुबह ही चाय पानी पी लेते हैं, फिर आराम से ऐसे नहाते हैं जैसे रोज़ का रूटीन होता है वैसे, तो ये व्रत आपका खोट माना जाएगा, खंडित माना जाएगा, जब तक पारण विधि अच्छे से न करें। व्रत के साथ कंटिन्यू कोई 2 व्रत न करें, जैसे कि ये तीजा है, तीजा के बाद फिर व्रत चतुर्थी जो पड़ रहा है, भगवान श्री गणेश जी का स्थापना होगा, तो हमारे श्रद्धा भक्ति के मारा बहनें उस व्रत को भी कर लेती हैं, यानी कि कुछ फल वगैरह खा के फिर उस व्रत को भी करती हैं। तो जब तक आप नमक खा के, मतलब ये प्रसाद खाए, फिर जब तक आप नमक नहीं खाओगे तो पारण नहीं माना जाएगा। दूसरा व्रत जब तक स्थगित नहीं हुआ अगला व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर आपको व्रत करना ही है गणेश जी का तो अनंत चतुर्दशी जो आएगा उसमें करें। ये जो महिलाएं जो व्रत करी हैं उनके लिए नहीं है, जो और कोई व्रत नहीं करते हैं वो इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैं आपसे बता रही हूँ कि आप पारण बिना किए, यानी कि जैसे जो विधि बताई हूँ पारण का, वो बिना किए आपको पूजा का, व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। बहनों को ऐसा लगता है कि चलो हाँ कल का तीजा व्रत हो गया
तो किला फतेह हो गया। फिर सुबह अपना आराम से जो भी करना हो, भगवान का चौकी बाद में 10 बजे तक 11 बजे तक हट रहा है, आराम से नहाए, फिर अपना प्रसाद खाए, अपने लिए ही जो खाना बनाए उसको खाए, आराम से गए सोए कि हाँ हम बहुत कुछ कर लिए हैं। तो नहीं, पूजा पाठ अगर आपको मन है तभी करें, बिना मन के ना करें। तो मैं आपको पारण विधि बताई हूँ, और इसी प्रकार के सभी पारण विधि जो हफ्तावारी व्रत हैं, जो भी व्रत है, पारण इसी तरीके से किया जाता है। तो आपको मैं पारण विधि मुहूर्त बता दी हूँ। इसके बाद जो भी अभी व्रत त्यौहार आने वाले हैं उनका भी आपको पूरा वीडियो मिलने वाला है, सभी वीडियो दूंगी, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो भी दूंगी। तो आप सभी हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।